ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा आपको पाके सचमुच सारा जहां पा लिया। आज का मुरली मंथन ट्रेन से कर रहे हैं, क्षमा करना, थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है। बच्चे बाबा को पाके सब कुछ पा लिया। आज बाबा की कितनी अच्छी मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म बाबा। अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान का ऑर्डर तो मानना चाहिए, लेकिन उस ऊंची दृष्टि से बच्चे चलते नहीं है। किसकी शिक्षा है? हाँ, बाबा की पूरी शिक्षाओं पर चलना चाहिए। हाँ, स्वयं भगवान आके शिक्षाएं दे रहे हैं, कितनी ऊंची ऊंची शिक्षा दे रहे हैं। बार बार घड़ी घड़ी आदत डाल लेनी चाहिए, जो हुक्म बाबा, जो हुक्म बाबा। हाँ, इसी को मम्मा कहती थी ना, हुक्म हुक्म चलाए रहा। हाँ, हर वक्त हम उसके हुक्म पे चल रहे हैं। तो फिर बाबा ने आज दूसरा बात, बाबा ने बहुत ये माया को दोष दे के जो क्या करो, माया जो है ऐसा करती है, क्या करो, माया दुश्मन छोड़ती नहीं, क्या करो माया। बट माया को दोष क्यों देते हो? ये तो खुद की चलन खराब है। हाँ, खुद बद चलन हो जाते, खुद संग दोष में आ जाते। बाबा ने कहा हाँ, अपना देह अभिमान का अहंकार आ जाता, ग्रहचारी बैठ जाती, तो माया की क्या बात। पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं अच्छी तरह से, हाँ, कहो ना मेरा खुद का दोष है, माया को कह के, और खुद गलतियां करते रहते हैं। आज बाबा ने अच्छी तरह से पकड़ा है। कहीं माया को कह के और कहते क्या करूं, ये माया है, नहीं छोड़ती है। आज बाबा के टाइटल बहुत आए बच्चे। बाबा कौन है? बाबा पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है, ज्ञान का सागर है, और फिर वो बाप भी है और टीचर भी है, सतगुरु भी है। ऐसे बाप टीचर सतगुरु की मत पर जरूर चलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा जो है क्रिएटर भी है, मदर का तो गुप्त राज है। हाँ, और वो मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। आज बाबा ने एक और गहरा राज खोला कि बच्चे सब धर्म की आत्माएं यहाँ आएंगी। शिव बाबा का से तो सबका कनेक्शन है। बाप को याद करेंगे, शांति धाम को याद करेंगे, तो अपने धर्म में उच्च पद पा लेंगे। देखो कितना बाबा ने बताया, उन सब का भी कैसे कनेक्शन जुड़ेगा। सब आके यहाँ बाबा से, शिव बाबा से वो भी वर्षा लेंगे। फिर बाबा ने कहा कल्प पहले अनुसार। कल्प पहले अनुसार क्या हुआ? कल्प अनुसार बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक विश्व की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक विश्व की कलप कलप हम बादशाही लेते, फिर गंवा देते। ड्रामा अनुसार पहले भट्टी थी, शरण ली कईयों ने, फिर नहीं चल पाए, फिर छोड़ गए, चले गए पद शुद्र कुल में चले गए। फिर बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते। आज गृहस्थियों को भी बाबा ने शाबाश दी, गृहस्थ व्यवहार में रहते कहीं, हाँ, लेकिन उन बहुत अर्पण में होके रहते हैं, बहुत सर्विस करते हैं, बाबा के दिल पे चढ़े हुए हैं। यहाँ रहने वालों से बहुत अच्छा वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये भी बाबा ने आज बड़ा अच्छा कहा। बाबा ने कहा दूसरों से सेवा लेना, अपनी पर्सनल सेवाएं लेना, ये भी बच्चे देह अभिमान है। अपनी चलन के ध्यान रखना चाहिए, मेरी चलन कैसी है। संग दोष में बाबा ने कहा कभी नहीं आना चाहिए, संग दोष से ही बेड़ा गर्क होता है। हमें अपनी संग की संभाल रखनी है, श्रेष्ठ चलन पे रहना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। हाँ, शिव बाबा की मत पे चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। हम अच्छी तरह पढ़ें तो विश्व का मालिक बन जाए। बाबा ने कहा पढ़ाई पे सारा मदार है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। बाप टीचर सतगुरु की शिक्षा पर चलना चाहिए ना। इतनी ऊंची शिक्षाएं बाबा दे रहे हैं तो चलना। निश्चय नहीं तो फिर बैठे ही क्यों? बाबा बैठे ही क्यों? अगर निश्चय नहीं है तो बैठे क्यों? हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त होना चाहिए। तो बाबा ने कहा बाबा अच्छा जो पढ़ते हैं वो ऊंच पद पाते हैं।
डायरेक्शन पर नहीं चलते तो ना पास हो जाते हैं। इसलिए पढ़ाई छोड़ दी, संग दो, भगवान का भी नहीं मानते। देखो बच्चे, बाबा ने कहा अगर यहाँ बैठे, फिर और सुनिए, अगर यहाँ बैठे डिससर्विस की तो क्या होगा। बाबा ने कहा अगर यहाँ बैठे डिससर्विस की तो बच्चे शूद्र कुल में, तो बच्चे बहुत जो कुछ थोड़ा बहुत किया भी है ना जमा, बाबा ने कहा सब खत्म हो जाएगा। चलते चलते क्या होता, ब्रह्मचारी बैठती, फिर बृहस्पति दशा से बदल के मंगल की दशा हो जाती है। आज बाबा ने ये भी बताया। हाँ, तो घड़ी घड़ी कहना चाहिए मुझे तो शिव बाबा की फॉलो मदर फादर, शिव बाबा की मत पे चलना है, फॉलो मदर फादर। बाबा ने कहा कुमारियों को तो बहुत अच्छा चांस है, वो तो खूब वर्षा बाबा से ले सकती हैं। वहां तो केवल बच्चों को वर्षा मिलना, बेटियों को भी, सब वर्षे के अधिकारी हैं शिव बाबा के। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, हाँ, कि माया के तूफान। बाबा ने कहा नहीं, डायरेक्शन पर अगर नहीं चलते तो फिर कैसे ऊंच पद पाएंगे। आज बाबा ने कहा एक तो मुझे याद करो, हाँ, अंदर नशा रहना चाहिए कि हमने भगवान की गोद ली है। हाँ, ईश्वरीय गोद में हम पल रहे हैं, ईश्वर की गोद से। कितना अच्छा बाबा ने बताया। सच्ची दिल उन्हीं से लगती है जो यहाँ के हैं, उन्हीं की लगती। बाबा से सच्ची दिल लग जाए और कुछ याद ना आए, कहते माया भुला देती। अरे हम भूल जाते हैं, माया को क्यों कहते हो, खुद भूल जाते, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। एक तो मुझे याद करो, शिव बाबा कहते फिर हमें चलना है तो मैं हमें ले चलेंगे। फिर योग नहीं तो पाप रह जाते हैं, योग से ही तो विक्रम विनाश होंगे। अगर योग ही नहीं तो पाप रह जाते, फिर पाप काटने पड़ते हैं। फिर बाबा ने आज कहा देखो आगे चल के ट्रिब्यूनल बैठेगी, सब दिखाएंगे, कहेंगे हमें सावधानी क्यों नहीं दी। सावधानी दी, तुमने नहीं मानी और तुमने फिर भी पाप कर्म किए, अब खाओ सजा। ट्रिब्यूनल बैठेगी, बाबा ने कहा, तो सजा खाओ फिर उसकी। तो बाबा ने कहा इस प्लीज रिकॉर्डिंग। तो इस तरीके बाबा ने हम सबको कितना अच्छा बताया। तो एक तो मुझे याद करो, शिव बाबा जो कहते हमें चल। फिर बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते साहूकारी पद पान, बाबा ने पाना चाहिए। आज बाबा ने कितना सुंदर बताया, बहुत अच्छा बताया कि बच्चे अंत में राजाई पद पाना, उससे तो कितना अच्छा है। आदि से लेके अंत तक, अंत तक क्या साहूकार में, प्रजा में साहूकार पद पाना, आदि से अंत तक। फिर बाबा ने कहा जो पहले नंबर में रहे होंगे तो उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी। हाँ, तो अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है बच्चे। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, जो अगर साहूकार भी बना होगा ना बहुत उच्च, तो वो भी छिपा नहीं रहेगा। आज की मुरली में वरदान में बाबा ने कहा संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्प के इशारों से, संकल्प के इशारों से कारोबार चलाने। हाँ, संकल्प श्रेष्ठ होगा तो काम होगा। दृढ़ संकल्प फोकस करके करेंगे तो काम 100% हुआ पड़ा। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले क्या, बाबा ने कहा सदा लाइट के ताजधारी भाव। ये लाइट के ताजधारी बनना है, कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, सदा लाइट के ताजधारी भाव। एक एक संकल्प का इशारा, संकल्प का इशारा करो तो लाइट के ताजधारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा आज की मुरली में जो स्लोगन था, बाबा ने कहा इस दुख धाम से किनारा कर लो तो फिर दुख की लहर आ नहीं सकती। दुख की लहरें बहुत आती है ना, तो बाबा ने कहा दुख धाम से किनारा करो। दुख धाम में रहो ही ना, कहाँ रहो, या सुख धाम की दुनिया में या शांति धाम की दुनिया में। हर वक्त उड़ते रहो, आया काम किया फिर उड़ गया, कभी सूक्ष्म वतन, कभी परम धाम, कभी सुख धाम। ऐसे उस दुनिया में रहेंगे तो फिर दुख की लहर नहीं आ सकती। आज का व्यक्ति इशारा था, देखो बच्चे, निश्चय बुद्धि फाउंडेशन को मजबूत कर, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले। बाबा ने कहा देखो बच्चे, जैसे कार की बैटरी
जब कम हो जाती है, बहुत थोड़ी हो जाती है, फिर धक्का भी लगवाना पड़ता है, तब स्टार्ट होती है। तो जिसमें भी तुम्हारा फेथ हो, उससे हम थोड़ा सा सपोर्ट लेंगे तो फिर गाड़ी फुल चल पाएगी। कितना अच्छा बाबा ने बताया। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।